वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे सर्कल का थ्योरम और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। आज फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। जो वीडियो को प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को पहले वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि ये जो चैप्टर है 4 मार्क्स का चैप्टर है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एक 3 एक 1 मार्क्स। उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे डिस्कस। क्या है क्वेश्चंस बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि AB इज द डायमीटर। AB क्या है? डायमीटर विद सेंटर पॉइंट क्या है? AD एक टेंजेंट है। AD क्या है? एक टेंजेंट है। तो प्रीवियस वीडियो में बात करेंगे रेडियस और टेंजेंट जब ज्वाइन कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। हम लोग लिख सकते हैं कि since OA perpendicular A ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है भाई, एंगल्स AOQ इज इक्वल टू 50 80 डिग्री। तो क्लास 9 पे एक थ्योरम आपको नॉन होगा कि आर्क क्या है इसमें, आर्क क्या है? AQ। आर्क क्या है? AQ। आर्क का सेम आर्क से सेंटर पॉइंट एंड रिमेनिंग पार्ट पे जो कोई भी एंगल फॉर्म कर रहा है तो जो भी एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पॉइंट से जस्ट क्या होगा? हाफ होगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई कि एंगल्स AOQ का जो वैल्यू है वो क्या होगा? टू टाइम्स ऑफ एंगल्स ABQ। कौन सा प्रॉपर्टी से एक बार फिर समझ लीजिए। एक आर्क का यदि वो सेंटर पॉइंट के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे यदि एंगल फॉर्म किया तो जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल फॉर्म करेगा वो सेंटर पॉइंट से क्या होगा? हाफ होगा। सेंटर पॉइंट से क्या होगा? हाफ होगा। यदि सेंटर में एंगल जो भी एंगल यदि 120 फॉर्म किया तो रिमेनिंग आर्क में 60 डिग्री फॉर्म करेगा। सेंटर में यदि 60 डिग्री फॉर्म किया तो रिमेनिंग आर्क में 30 डिग्री फॉर्म करेगा। उम्मीद करिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल्स ABQ का जो वैल्यू आ गया इसका ABQ का वैल्यू वो क्या होगा? 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल्स AOQ। 1/2 AOQ का वैल्यू कितना निकालेंगे? 58 गिवन है क्वेश्चन से। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 to 4 कैरी 1 क्या हो गया? 18 तो 2 9 जा 18। सो एंगल्स ABQ इसी पर क्या होगा? 29 डिग्री। और हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल्स ABQ उसका जो वैल्यू होगा वही सेम इसका होगा। देखिए AB का भी आएगा वो भी क्या होगा? 29 डिग्री। क्यों? क्योंकि BQ को ही हम एक्सटेंड करके कहां ले गए? T तक। तो ABT का वैल्यू क्या होगा? 29 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल्स इसमें ABT पे चलते हैं। क्या होगा भाई? सबसे फर्स्ट एंगल्स ABT प्लस एंगल्स BTA प्लस एंगल्स TAB इस इक्वल टू क्या? सम ऑफ प्रॉपर्टी से 180। तो ABT उसका वैल्यू क्या पॉइंट थी? 29 प्लस BTA आपको BTA जो कि वैल्यू आपको फाइंड करना है ये है ना। तो एंगल्स BTA प्लस TAB दैट इज व्हाट? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। और यू कैन राइट इट एंगल्स BTA इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 9 to 11 और 98 एज यूजुअल हो जाएगा क्योंकि 90 9 to 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 में से 9 क्या हो गया? 1 कैरी 1 दे दिया, क्या बच गया? 7 में से 1 6। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore एंगल्स BTA ऐसी का नाम क्या है बताइए? ATQ BT तो वही है ATQ देखो BTA योर एंगल्स और इधर से ATQ यही एंगल्स है। बोथ का मतलब क्या है?
61 डिग्री। So this will be your correct answer. उम्मीद करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन अभी और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन से बात करते हैं? PA and PB are tangents. PA और PB का tangent है with center O1 से। APB का वैल्यू गिवन है 50 डिग्री। आपको फाइंड करना है OAB का। किसका वैल्यू? OAB का। ये वाला। इसको फाइंड करने के पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसको फाइंड करने क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करना है? ज्वाइन करेंगे हम लोग किसको? OB को। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं ज्वाइन इसको किए OB। अब OB को जैसे ज्वाइन किया अभी एक क्वाड्रेटल बन गया। कहां से देखिए? OAPB फोर साइड से। जब फोर साइड्स का फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा? 360 डिग्री। तो बताइए OA टेंजेंट के साथ जाना है मतलब ये कंप्लीट 90, OB टेंजेंट के साथ जाना मतलब ये कंप्लीट 90। अब लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रेटल्स किसके? OAPB क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स का प्रॉपर्टी से OAP is equal to OAP plus angles APB plus PBO plus angles AOB is equal to 360 sum of all angles of a triangles interior का। तो और ऐसे स्टेप OAP देखो OAP कितना बन गया? 90 डिग्री प्लस APB कितना दिया? 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस PBO ये क्या है? 90 डिग्री प्लस एंगल्स AOB इसे बोल क्या? 360 डिग्री। और आप कैलकुलेट सब करो तो 90 कितना हो जाएगा? 9 9 9 18 और 5 कितना? 23 प्लस एंगल्स AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयर हम लोग लिख सकते हैं एंगल्स AOB का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 360 माइनस 230। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 0 0 0 6 में से 3 में से 2 1 कितना आ गया? 130 डिग्री। क्या आ गया? 130 डिग्री। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इस ट्रायंगल पे ध्यान देना, इसका वैल्यू कितना आ गया? बस 130 डिग्री। क्या आ गया? 130 डिग्री। अब जब बात करते हैं इन ट्रायंगल्स OAB, इसमें OAB एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। जैसे ये एक ट्रायंगल्स बना, इस ट्रायंगल में जब टू साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट कौन? ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों क्या हो सकता है? इक्वल। तो OA इक्वल टू OB तो इंप्लाइज दैट OA के अपोजिट कौन बना? OBA प्लस इक्वल टू OB के अपोजिट कौन बना? एंगल्स OAB एक बना OA के अपोजिट। देखो OA के अपोजिट OBA और OB के अपोजिट क्या बना? OAB दोनों को इसको मान लेते हैं x। नाउ अब सम ऑफ एंगल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स in a triangle sum of all interior angles is 180 degree। तो क्या होगा? ये एंगल्स OAB प्लस एंगल्स OBA प्लस एंगल्स AOB इसी को कितना हो जाएगा? बताइए 180 डिग्री। तो और OAB क्या माने? x प्लस OBA क्या माने? x प्लस AOB का वैल्यू
तुरंत 490 देखिए क्या है 130 डिग्री इक्वल टू कितना 180 और x कितना 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 तो और 2x इज इक्वल टू 180 में से 30 माइनस करें कितना हो जाएगा 50 डिग्री तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 by 2 50 by 2 that is 25 डिग्री सो इसका वैल्यू कितना निकल रहा है 25 डिग्री यही आपका क्या था आंसर उम्मीद करें कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे फिर भी यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पे कोई इंक्वायरी होगा आपका अपने बुक से सॉल्व करोगे एनसीईआरटी आरएसएल और सैंपल पेपर जो भी आपके पास है आप उससे सर्कल का चैप्टर सॉल्व करोगे जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे हम आप उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो